आज मैं बात कर रहा हूं जॉइंट्स की। देखिए, जॉइंट्स हमारी बॉडी में एक मेन रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी जॉइंट जो है हमारी बॉडी का, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, वहां पेन होती है, तो हमारे लिए अपनी लाइफ वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं रह जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो नी जॉइंट्स हैं, हमारे नी जॉइंट्स यानी घुटनों का जो जॉइंट्स होता है, अगर उसमें पेन होने लगती है तो आपका चलना फिरना कम हो जाता है। अब सोचिए कि अगर चलना फिरना कम हो गया तो मतलब आपकी बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा आना शुरू हो जाएगा। मोटापा आ गया तो मतलब कई बीमारियों का रास्ता बना दिया आपने। तो मतलब एक नी पेन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब नी पेन्स होती क्यों है? देखिए, क्या होता है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो इस तरह हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, तो लेकिन वो जो बोन्स हैं वो आपस में टकराती नहीं है। क्यों नहीं टकराती? क्योंकि बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज बोल देते हैं। वो जो फ्लूइड होता है वो इन बोन्स को आपस में टकराने नहीं देता और एक फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है। लेकिन क्या होता है कि इस फ्लूइड को बने रहने के लिए, हेल्दी बना रहने के लिए, इस कार्टिलेज को हेल्दी बने रहने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि विटामिन ई हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है हमारी बॉडी को इस फ्लूइड को बनाए रखने के लिए, और इसके साथ साथ और भी काफी सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे फ्लूइड को हेल्दी बनाए रखने के लिए। अब होता क्या है कि हमारी डाइट में तो देखिए आज क्या हो चुका है कि न्यूट्रिशन की लगातार कमी होती चली जाइए। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर लगातार खाते चले जा रहे हैं और न्यूट्रिशन को कम करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है, वो हेल्दी नहीं रह जाता। और अचानक किसी दिन क्या होता है कि चलते चलते कोई इंजरी या कोई झटका ऐसा लगा कि जिसकी वजह से वहां पे एक इंजरी आ गई, और इंजरी आते ही वो फ्लूइड क्या है, वो कार्टिलेज जो है वो ब्रेक हो गई है। अब ब्रेक होने से क्या होगा कि वो बोन्स आपस में टकराना स्टार्ट कर देती है। अब बोन्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा कि दर्द होगा। तो मतलब अब उस फ्लूइड का हेल्दी बना रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कि जब पेन आएगा वहां पे तो मतलब इंजरी होगी, तो मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन भी होगी। अब इन्फ्लामेशन हो गई है तो वहां पे क्या होगा कि इन्फ्लामेशन के कारण कोई भी न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब क्या होगा, अब वहां तक कोई भी चीज है उसको रिकवर करने के लिए तो आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन किसके थ्रू पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू। लेकिन ब्लड तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो मतलब उस फ्लूइड का दोबारा से रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी बायोसेश ने हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके दिए हैं जो नी पेन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक तो है सीबोक्थोन टर्मरिक ऑयल। इसमें क्या है कि सीबोक्थोन के साथ साथ टर्मरिक ऑयल को यूज किया गया, यानी हल्दी का तेल। आपको जैसे मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन आती है उसको कम करने में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो मतलब अगर आप सीबोक्थोन जूस पी रहे हैं तो मतलब उसके अंदर आपको ओमेगा 3 मिल रहा है। साथ में टर्मरिक ऑयल यानी हल्दी का तेल अपने आप में एंटी इंफ्लामेटरी, बहुत ही ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी माना जाता है, ये बहुत ही गुणकारी है। तो मतलब सीबोक्थोन और टर्मरिक ऑयल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो बहुत तेजी से वो आपके जो नीज के अंदर इन्फ्लामेशन आ गई है उसको ओमेगा 3 और टर्मरिक ऑयल दोनों मिलकर कम कर देते हैं। अब क्या होगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा तो वहां पे ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ सीबोक्थोन में विटामिन ई और ओमेगा 7 भी है। अब विटामिन ई और ओमेगा 7 क्या करता है कि वहां पे उस फ्लूइड को दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। अब फ्लूइड दोबारा से रिकवर स्टार्ट होने लग जाएगा। इसके साथ ही हमारी कंपनी बायोसेश ने एक प्रोडक्ट और दिया है हमें, ऑर्थोसेश कैप्सूल्स। ऑर्थोसेश क्या है? ऑर्थोसेश के अंदर कुछ ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो उस फ्लूइड को बहुत तेजी से दोबारा बनने में सपोर्ट करता है। अब सोचिए कि वो फ्लूइड अगर तेजी से दोबारा बन रहा है और इन्फ्लामेशन भी नहीं हो रही है, और हल्दी तो आप सभी जानते हैं कि एक नेचुरल पेन किलर भी माना जाता है, तो मतलब अब दर्द में भी आपको आराम मिल रहा है। और साथ में अगर आप ऑर्थोसेश पेन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्थोसेश पेन ऑयल, आप रात को सोते वक्त अपने जॉइंट्स के ऊपर ऑर्थोसेश पेन ऑयल की अगर हल्की मसाज करके सो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि वहां पे इन्फ्लामेशन भी कम होगा और पेन में भी आपको आराम मिलेगा। तो मतलब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके जॉइंट्स को हेल्दी बना देता है। और साथ ही साथ अगर आपकी एज अगर 50 क्रॉस कर गई है तो आपको कैल्सेश भी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बोन्स भी वीक होनी शुरू हो चुकी हैं। उसके लिए आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आप अगर इन चारों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सीबोक्थोन विद टर्मरिक ऑयल, दूसरा है ऑर्थोसेश कैप्सूल, तीसरा है ऑर्थोसेश पेन ऑयल, और चौथा है हमारा कैल्सेश, कैल्शियम, तो मतलब आपको ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन एक हेल्दी जॉइंट्स बनाने में सपोर्ट करता है।